बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमान ईद में कुर्बानी क्यों करते हैं। आपने देखा होगा दुनिया भर में मुसलमान बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करते हैं। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि इस मौके पर कुर्बानी क्यों की जाती है? आप सोचते होंगे कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। हर मजहब के त्यौहार मनाने के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। ये हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। आपको ये बात बताते चलें कि नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे हुआ करते थे। अल्लाह अपने नेक बंदों से इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि मेरा बंदा मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है या मेरी दी हुई चीजों से। ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में 100 गाड़ियां कुर्बान करने के बराबर है। जब वो रात को सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन तीसरे दिन उन्हें फिर वही ख्वाब आया कि अल्लाह ने उनसे सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह ताला उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा गया था। 80 साल बाद उनकी दुआ कबूल की गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से बेहद मोहब्बत करते थे। अब उनको समझ आ गई थी कि अल्लाह किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और बीबी हाजरा से कहा, हमारे बेटे इस्माइल को नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दीजिए। बीबी हाजरा ने उन्हें अच्छे से तैयार कर दिया और खुशबू लगा दी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके थे, लेकिन ये बात शैतान को कहाँ मंजूर थी कि वो अल्लाह की अताअत करे। शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में बीबी हाजरा के पास गया और उन्हें बहकाने लगा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दावत पर नहीं बल्कि उन्हें कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर बीबी हाजरा ने कहा, अगर ये करने का हुक्म अल्लाह का है ये तो हमारी खुशकिस्मती है, और अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तब भी मैं उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान बीबी हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। जब शैतान यहाँ भी नाकाम हुआ तब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें बहकाने लगा, तुम्हें ये बेटा कितनी दुआओं से मिला है, अगर तुमने उसे कुर्बान कर दिया तो तुम्हारे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बार बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाता। इतने में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब मुसलमान हज पर जाते हैं तो शैतान को कंकरियां मारते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है। आप ऐसा करें कि आप मेरे हाथ पांव बांध दीजिए और अपने आंखों पर पट्टी भी बांध दीजिए, ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी फेरे तब आपको तकलीफ ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांध ली। जब गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज आई जिससे वो हैरान हो गए। जब पट्टी खोली तब एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाबा के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। इतने में आसमान से निदा आई, आपकी कुर्बानी कबूल हुई। आपका ये इम्तिहान याद रखा जाएगा और आपकी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे। इसलिए मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी उनकी याद में करते हैं। इस साल का गरीब लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि इस गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक गरीबों मिस्कीनों का, दूसरा रिश्तेदारों का और तीसरा अपने घर के लिए रखा जाता है। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन।